देखिए, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है और आप घर बैठे-बैठे आधार कार्ड, पैन कार्ड से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। मैंने मूवी क्विक से पूरे 2 लाख रुपए का लोन लिया है और ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो गए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ज़रूरत के समय पर लोन की आवश्यकता होती है, पर वो बहुत सारी लोन एप्लीकेशन पर जाकर ट्राई कर लेते हैं, लोन उनको नहीं मिलता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है तो आज मैं आपको मूवी क्विक पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा और साथ में इसके बेनिफिट भी बताऊंगा। देखिए, मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन पर जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपकी एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में जब आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे यहां पर आपका इनकम प्रूफ भी मांगा जाता है, यानी कि आपको अपने बैंक को वेरीफाई करना होता है और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर आपका जैसा लेन देन है उसके हिसाब से ही आपको लोन ऑफर होता है। दोस्तों, लोन लेने का यहाँ पर एक और बेनिफिट देखने को मिलता है। आप मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन पर कम से कम 10,000 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिलेगी मूवी क्विक। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम। आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालें। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। देखिए, साफ साफ बताया गया है कि आपको अपना फर्स्ट नेम वही डालना है जो आपके पैन कार्ड पर दिया है और वही अपना लास्ट नेम डालें। बस दोनों फील्ड को भरने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको एक क्रॉस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा लोन जिप ईएमआई फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा पर्सनल लोन विद इजी ईएमआई। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया जाता है कि आप मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम यानी कि 0.8% पर मंथ से शुरू होता है। पर दोस्तों, डिपेंड करती है हमारी एलिजिबिलिटी। जैसा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जितना अच्छा हमारा सिविल स्कोर होगा, उसी के बेस पर यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। साथ में यहाँ पर जो है 100% पेपर वर्क है, यानी कि कोई भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट देने के लिए देना नहीं है। साथ में यहाँ पर जो टेन्योर रहेगा 3 से लेकर 36 महीने के बीच रहेगा और यहाँ पर आपकी जो ईएमआई है, आप मिनिमम 2,000 रुपये की अफोर्डेबल ईएमआई बनवा सकते हैं। अब इस लोन को लेने के लिए गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशन पूछी जाएगी। यहाँ पर जितने भी ठीक है चेक बॉक्स देखने को मिल रहे हैं, सारे चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद दोस्तों अब होता क्या है कि हमारे सिविल के आधार पर और हमारी प्रोफाइल के आधार पर यहाँ पर इनके बहुत सारे लैंडिंग पार्टनर हैं, क्रेडिट भी, एसएमएफजी, लैंड बॉक्स, विवृति, पुणे वाला। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एनबीएफसी हमें लोन दे सकती है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जब लोन के लिए अप्लाई करें तो मेरे को अगर लोन मिलता है किसी और एनबीएफसी से, हो सकता है आपको किसी और एनबीएफसी से लोन मिले, पर यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस सेम रहने वाला है। सो यहाँ पर मैं गेट स्टार्टर पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा और उसके बाद हमारे सामने कैमरा ओपन हो जाता है। यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करूंगा, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आप यहाँ पर अपने फादर का नाम बताएंगे, अपनी मदर का नाम बताएंगे, अपनी एक पर्सनल जीमेल आईडी डालेंगे, आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है फीमेल हैं। ठीक है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय, किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने आता है सर्विस टाइप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस या रिटेलर। आपको जो काम है वो इनमें से किससे रिलेटेड है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा मंथली इनकम, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलती है मंथली इनकम, आपकी एक महीने की सैलरी या इनकम कितनी है। तो भाई अगर आप अनएम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं नो इनकम पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी इनकम या सैलरी 25,000 तक है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। 25 से लेकर 75,000 है तो इतनी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप अपने हिसाब से अपनी सैलरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है सिलेक्ट पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। बहुत सारे पर्पस देखने को मिलते हैं, किसी एक पर्पस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीजन टाइप, रेजिडेंसी टाइप, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आपका अपना घर है, ठीक है, आपकी वाइफ का या पति का,
आपके पेरेंट्स का या रेंट का, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको देखने को मिलती है एनुअल हाउस होल्ड इनकम। आपका जो पूरा परिवार है उनकी जो इनकम है वो 3 लाख तक है या 3 लाख से ज़्यादा है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा चेकबॉक्स, इसको सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है उसको रिव्यू किया जाता है हमारी डिटेल के आधार पर और उसके बाद हमारा लोन का ऑफर आता है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने आया कॉन्ग्रेचुलेशन और यहाँ पर हमें 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है ऐसा बताया गया है। साथ में देखने को मिलेगा यहाँ पर जो हमें 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.5% मंथली है और हमें जो यहाँ पर लोन मिल रहा है वो लैंड बॉक्स नाम की एनबीएफसी से मिल रहा है, जिसकी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आती है केवाईसी डिटेल, अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है यहाँ पर एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक है, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिजी लॉकर का जो होम पेज है वो देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आप अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब अलाउ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल को फैच कर लिया जाता है और यहाँ पर हमारी डिटेल देखने को मिल जाती है। सो हमारी ही डिटेल है, मेरा नाम देख सकते हैं, आधार नंबर वगैरह सब कुछ है। तो यस इट्स मी पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट वेरीफाई। अब दोस्तों जिस बैंक खाते में हम लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं। पहला है वेरीफाई विद यूपीआई, आप चाहें तो यूपीआई से वेरीफाई कर सकते हैं और दूसरा है वेरीफाई विद, ठीक है, मैनुअल बैंक डिटेल। सो इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पर अपने बैंक का नाम सर्च करेंगे, आपका बैंक आ जाएगा, आईएफएससी कोड डालेंगे और अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे सामने आता है ईएमआई ऑटो डेबिट। यहां पर हमें ऑटो डेबिट इनेबल करना होगा। तो इसके लिए हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं कि भाई जो भी हम यहां पर लोन लेंगे उसकी ईएमआई हमारे बैंक अकाउंट से काट ली जाए, उसकी परमिशन देनी होती है। तो यहां पर मैं एटीएम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगी डिटेल, हमारा जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। नीचे डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करके चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, उसके 16 नंबर जो बड़े बड़े होते हैं यहाँ पर डालूंगा। ठीक है, एक्सपायरी मंथ ईयर यहाँ पर डालूंगा, सीवीवी नंबर यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे बैंक के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालूंगा और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं हमारा जो ईमेल डेट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद देखने को मिलेगा मैंडेट ऑथराइज सक्सेसफुली। सो अब हमारे सामने आ चुका है कि यहाँ पर जो हमें यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 2 लाख रुपए तक के लोन में से हम कितना लोन लेना चाहते हैं। दोस्तों अगर मैं पूरे 2 लाख का लोन लूंगा तो 1,89,247 मेरे बैंक में ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस काटी जाएगी और कम से कम जो मैं यहाँ पर लोन ले सकता हूँ वो 9,900 यानी कि 10,000 रुपये का लोन ले सकता हूँ। तो भाई जितनी भी अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है मैं आपको यहाँ पर 2 लाख रुपये एक बार दिखा देता हूँ। मैं 2 लाख रुपये को सिलेक्ट करूँगा एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ गए कि मैं 2 लाख रुपए का लोन 18 महीने, 21 महीने और 24 महीने तक के लिए ले सकता हूं। अगर मैं मान लो 24 महीने के लिए इस लोन को लेता हूं तो बस यहां पर सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब देखिए अगर मैं यहां पर पूरे 2 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो मेरे को बताया गया है कि 2 लाख रुपए के लोन में से मेरे बैंक में जो ट्रांसफर होगा 1,89,247 होगा और प्रोसेसिंग फीस जाएगी 9,420 रुपये और प्री EMI जाएगी एक छोटी सी 1,333 रुपये की। मेरा जो महीने का ब्याज है वो 2.5% रहेगा और टेन्योर मेरा 24 महीने का है और मेरी जो EMI जाएगी वो जाएगी 11,182 रुपये की। मेरी स्टार्ट डेट और लास्ट डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो ठीक है, 10,000 रुपये का लोन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैंने 10,000 की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अगर मैं 10,000 का लोन लेता हूँ तो मेरे को 6 महीने के लिए मिल रहा है और ब्याज पड़ेगा 1,916 रुपये और 1,986 रुपये पर मंथ की हमारी EMI जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे 10,000 रुपये का मैं लोन लेता हूँ ना, पूरे 10,000 रुपये बैंक में ट्रांसफर होंगे। इसमें प्रोसेसिंग फीस नहीं काटी जाएगी बल्कि इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो ऐड करी जाएगी। मेरे नाम पर जो लोन चढ़ेगा वो 10,761 चढ़ेगा और अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो उसमें प्रोसेसिंग फीस माइनस करी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि छोटा लोन लेते हैं ना तो भाई ये जो है मूवी को भी पता है कि 10,000 का लोन ले रहे हैं उसमें भी पैसे काट लेंगे तो इसको मिलेगा ही क्या, तो वो हमारे लोन की अमाउंट में प्रोसेसिंग फीस को ऐड कर देते हैं। सो लोन लेने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, आई एक्सेप्ट द अंडरस्टैंड, इस पर मैं क्लिक करूंगा। प्रोसीड टू विड्रॉ पर क्लिक करूंगा। जस्ट 1 मिनट के अंदर ये जो 10,000 रुपए हैं हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट कर दिए गए हैं। यहां पर आप बैंक का अकाउंट नंबर देख सकते हैं।